अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारा न्यू लेसन, एक सेकेंड। प्यासा कौवा, ठीक है। प्यासा कौवा, हम उसको लिखेंगे प्या सा, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग इंग्लिश में लिख के देखिए। हम अलिफ थोड़ा ना इस तरह से पिया ऐसा लिखेंगे ना, प्यासा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा प्यासा कौवा, ठीक है। कौवा पे तशदीद आएगी, जैसे हम अल्लाह पे अल्लाह लिखते हैं ना, अल्लाह, तो अल्लाह को दो बार प्रोनाउंस करते हैं इसलिए तशदीद आएगी। इसी तरह यहाँ पर कौवा, ठीक है। कौवा नहीं कहते हम, कौवा, उसको दो बार वाव को प्रोनाउंस करते हैं, इस वजह से हम तशदीद लगानी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखेंगे कव वा, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार वाव का साउंड आ रहा है तो हम लगाएंगे उसके ऊपर तशदीद। जैसे हमारे अरबी में अगर तशदीद आ गई तो हम उसको दो बार पढ़ते हैं, पिछले वाले हर्फ से मिलाकर, फिर उसके जो ओरिजिनल वर्ड है उसको भी पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर लगाएंगे हम तशदीद। तो अभी देखें, चलें। काएँ काएँ करते हुए काले रंग के इस परिंदे को तो आप सब, एक सेकेंड, आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, पता नहीं मेरा मोबाइल क्यों स्टक कर रहा है। आप सब जानते ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखें, न्यू वर्ड्स तो आपको हुए आते हैं, आपको काले भी बहुत आसान है। रंग, ठीक है, रंग यानी कि कलर, रंग, परिंदे, ठीक है। अगर हम परिंदा लिखेंगे ना तो एक परिंदा हो जाएगा, परिंदे यानी कि प्लूरल में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा परिंदे, ठीक है। हाँ लगाएंगे, रोल गोल वाली हाँ, तो हो जाएगा वो एक परिंदा को तो आप सब जानते ही होंगे। काएँ काएँ, देखिए यहाँ पर आपको आवाज़ आएंगी काएँ, क ई, ठीक है। ई की आवाज़ एकदम से ना ओवेल्स की तरह हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना आए, ओ, इस तरह से काएँ। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हमज़ा या नूनी गुन्ना, ठीक है। काएँ काएँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम आपसे कौवे की बात कर रहे हैं। वो एक कौवा रोज़ाना अपने घर घोंसले से निकलता और अपना दाना और खाने का सामान तलाश करता, ठीक है। यहाँ देखिए, आप बिल्कुल ठीक समझे, ये तो आता है आपको। जी हाँ, कौवे, देखिए यहाँ कौवे आ गया है यानी कि प्लूरल और बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग लगा देंगे यहाँ पर ज़ेर, ठीक है। ज़ेर भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हम बिल्कुल की इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक दो वर्ड्स पर आप ज़बर ज़ेर और पेश ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली पूरे वर्ड पर आप ज़बर ज़ेर पेश लगाएंगे तो फिर वो अरबिक हो जाएगी। तो जहाँ पर आपको लगता है लगाना चाहिए वहाँ आपने लगाना है, बिल्कुल ठीक समझें। घोंसला, घोंसला, ठीक है, घोंसला। यहाँ पर हा, घू, ठीक है। यहाँ की हा की हम फुल्ली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे तो हम इसकी यहाँ लिखेंगे दो चश्मी ये के साथ। अगर हम फुल प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये वाला हा मिलाएंगे, ये वाला। यहाँ पर हो गया घोंसला, दाना और खाने के सामान की तलाश करता हुआ। एक दिन को दाने की तलाश में अपने घर घोंसले से बहुत दूर निकल आया और रास्ता भी भूल गया। तो देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड्स है, घोंसला तो आपको आ गया, घर भी आपने सीख लिया, भूल गया, ठीक है। रास्ता, रास्ता, ठीक है। ये वाला या लगेगा, ऐसे वाले या नहीं लगाएंगे हम, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हम फुल्ली प्रोनाउंस नहीं कर रहे या को, रास्ता, ओके। भूल, भूल भी आपने सीखा है, भूल, भूल गया। बहुत तलाश किया लेकिन घर ना मिला, आखिरकार थक गया और बहुत सख्त प्यास लगी। पानी तलाश किया लेकिन पानी ना मिला। अचानक कौवे की नज़र पानी के मटके पर पड़ी। कौवा बहुत खुश हुआ, जल्दी से मटके पर पहुंचा, लेकिन
तो अभी यहाँ देखिए, बहुत तलाश किया लेकिन घर ना मिला, आखिरकार थक गया। थक में भी देखिए यहाँ पर दो चश्मी है आएगा, क्योंकि हम लिखेंगे थक। ठीक है, अगर ता काफ लिखेंगे हो जाएगा ये तक, थक। ठीक है, हाँ का साउंड आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा। थक गया और बहुत सख्त प्यास लगी, प्यास। पा या सीन, थ्रस्टी। ठीक है, प्यास लगी, पानी तलाश किया लेकिन पानी ना मिला। अचानक, अचानक कहते हैं ना सडनली, अच्छा नक। ओके, कव्वे की नज़र पानी के मटके, मटके। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको कहेंगे मटके, पर पड़ी और वह बहुत खुश हुआ, जल्दी से मटके पर पहुंचा। लेकिन पहुंचा, यहाँ पर देखिए पहुंचा, पा पहुंचा। ठीक है, ये वाला हा लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे वाला भी हा लगाते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन उर्दू की जो लिखा जाता है ना, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, तो यहाँ ये वाला हा लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये ऐसा फिर आपको वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ना इस तरह से नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पर ये वाला हा लगता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट है, देखिए, देखकर परेशान हो गया कि मटके में पानी बहुत कम है और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकता। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स देखिए, चोंच, चोंच। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं उसके, जो ऐसी बारीक वाली बनी होती है ना खव्वे की, इसको कहते हैं चोंच। पहुंच रही, देखिए पहुंचा, इस तरह पहुंचना, नून लगा लेंगे तो पहुंचना हो जाएगा। सिर्फ पहुंच है तो सिर्फ हम इस तरह से लिखेंगे, सेम पैटर्न, लेकिन अलीफ को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, पहुंच, पहुंचना, पहुंच। इसने सोचना शुरू किया। आखिर अल्लाह पाक ने उसको एक तरकीब समझा दी। वो जल्दी से उठा और बहुत सारे कंकड़ जमा किए और इनको मटके में डालना शुरू किया। जैसे जैसे कंकड़ मटके में जाते पानी ऊपर आता चला गया। कौवे ने अब अपनी चोंच मटके में डाली तो वो पानी तक पहुंच गया। कौवा बहुत खुश हुआ, उसने जी भरकर पानी पिया। कौवे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर की तलाश को चल दिया। तो यहाँ पर वर्ड सीखे, सोचना, थिंक। ओके, सिर्फ सोच ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अलिफ नहीं आएगा, सोचना अलिफ आ जाएगा। तरकीब, तरकीब, कीब। इसके अलावा और कौन से वर्ड हैं? कंकर यानी कि स्टोन, कंकर। ओके, ऊपर आता चला गया। कौवा अपनी चोंच मटके में डाली और पानी तक पहुंच गया। और यहाँ पर है, सारी चीज़ें इजी हैं। आप लोग इसमें आपको जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं ना, आप उसको राइट डाउन करें और उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी आपने ये सारी स्टोरी ना मुझे पढ़कर सुनानी है, और आपका प्रीवियस वर्क भी है, इंशाल्लाह मैं वो चेक कर दूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।